हेलो स्टूडेंट्स, इससे जो पिछली वाली मैंने आपको जो वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था अंतराकाशी छिद्र या रिक्तियाँ। ठीक है, तो वो मैंने आपको वहाँ कंप्लीट उसका कर दिया था। आज आपका जो इसमें नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका घनीय एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। अर्थात जैसे कोई भी आपका क्रिस्टल है तो उसमें जो आपकी एकक कोष्ठिका है तो उसमें इंडिविजुअल कितने कितने परमाणुओं का योगदान होता है, वो कितने परमाणुओं का योगदान देती है और उसका अगर एकक कोष्ठिका में गिना जाए तो उसमें परमाणुओं की संख्या क्या होगी, तो वो यहाँ पर आज हम आपको इसको कैलकुलेट करना सिखाएंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपकी आती है सरल घनीय एकक कोष्ठिका। कौन सी होती है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका। तो ध्यान रखिए, जो आपकी सरल घनीय एकक कोष्ठिका होती है उसके कोणों पर, जैसे आपकी ये देखिए आपकी सरल घनीय एकक कोष्ठिका होती है, मैं यहाँ आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे ये आपकी यहाँ पर लोग इस चित्र को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये है आपकी एक एकक कोष्ठिका। और अगर इसमें हम इसके कोणों पर देखें तो कोई भी आपकी एकक कोष्ठिका होती है उसके 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से जो 8 उसके कोने होते हैं उन सब पे एक एक कण होता है और उस एक एक कण का 8 कोणों से जो योगदान आपका होता है वो 1/8 का योगदान होता है। कितना होता है? 1/8 का योगदान होता है। जैसे देखो आपके ये है, देखिए कोण है इसके, एक यहाँ होगा, एक आपका यहाँ पर होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक आपका यहाँ पर होगा, एक आपका ये होगा, एक आपका ये होगा और एक आपका ये होगा। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई भी आपकी एकक कोष्ठिका होती है उसके घन होते हैं, उसके कोने होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। और 8 कोणों पे एक एक कण होता है और प्रत्येक कण का जो योगदान आपका होता है वो 1/8 का योगदान होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे इसका होगा 1/8 का योगदान, इसका भी 1/8 का, इसका भी 1/8 का, यहाँ इन सब का 1/8 का योगदान होगा। ठीक है, 1/8 और 1/8। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं का योगदान, यानी जो एक कोष्ठिका के एकक कोष्ठिका के जो परमाणु जो कोने पर होते हैं उनका योगदान होता है 1/8 का। ठीक है, तो प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की कुल संख्या, अगर वो योगदान जो योगदान होता है उसको अगर हम जोड़ें तो 8 कितने कण होते हैं? टोटल 8। ये टोटल कण कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 कण हैं और 8 कणों में प्रत्येक कण का योगदान 1/8 का है। ठीक है, तो 1/8 गुणा 8, ये 8 से 8 कैंसिल हो गए, टोटल है आपका 1। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि यदि कोई सरल घनीय एकक कोष्ठिका होती है उसमें जो कुल कणों की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है? आपकी कुल परमाणु की संख्या 1। ठीक है, क्योंकि केवल इसके कोणों पर होते हैं और कोणों पर जो योगदान होता है वो आपका 1/8 का होता है। अगर 1/8 से हम कैलकुलेट करें तो इसमें जो आपकी कुल संख्या आती है वो आपकी 1 आती है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर पे आपकी आती है, सेकंड नंबर पे जो आपकी आती है वो आती है काय या अंतः केंद्रित। कौन सी आती है? काय या अंतः केंद्रित, जिसमें सेंटर पे होता है। ठीक है, अब क्या देखेंगे कि जबकि काय या जो अंतः केंद्रित होती है तो उसको इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ कोष्ठिका। ये देखिए, तो ये आपकी एक यूनिट सेल बनी हुई है तो इसके कोनों पर तो एक एक कण होगा ही होगा, तो वो हम बना देंगे कोनों पर। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये यहाँ पर, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया। तो इसके ये 8 कण तो आपके हो ही गए यहाँ पर। अब ये कौन सी होती है? ये होती है काय या अंतः केंद्रित। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इसके सेंटर पे एक कण और होता है। ठीक है, तो ये सेंटर वाला हम यहाँ पे लगा देंगे, एक कण ये रहा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर होता क्या है कि देखिए जो कोनों के जो कण हैं उन कोनों के कणों का तो योगदान 1/8 का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ इन सबका योगदान 1/8 का है। 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 और 1/8 तो इन सबका योगदान 1/8 का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लगा देंगे कोनों से योगदान, अर्थात इसके जो कोने हैं उन सबसे जो इसका योगदान होगा वो आपका होगा 1/8 गुणा 8 बराबर 1।
वो पहले भी निकालना जान गए। अच्छा अब क्या होता है, इसके केंद्र पर 1 करोड़ होता है। ये बात ध्यान देने वाली है कि इसके केंद्र पर 1 करोड़ होता है। तो ध्यान रखिए जैसे कि आपका अगर कोई भी, जैसे कि ये है आपका, यहाँ से समझेंगे, जैसे ये आपकी कोई एक कोष्ठिका है, तो ये तो उसके हो गए कौन है, ये वाले, तो इसका जो योगदान होगा कोनों वालों का योगदान वो तो 1/8 का होगा, और एक होगा कण इसके अंदर, इसके सेंटर पे, अर्थात ये अगर कोई एक कोष्ठिका है तो इसका एक जो कण होगा वो इसके अंदर होगा। कहाँ होगा, अंदर। तो ध्यान रखिए कि जब भी किसी कोष्ठिका के सेंटर पे अगर कोई कण होता है तो वो उसका किसी के साथ योगदान नहीं करती है, अर्थात उस कण की किसी भी दूसरी जो इसका कोष्ठिका जुड़ती है उसके साथ उस कण की सहभागिता नहीं होती है। तो अगर उस कण का हम उसी एक कोष्ठिका के लिए योगदान देखें तो वो पूरे एक का होता है। ठीक है, जैसे ये वाला कण है, ये वाला कण, तो ये वाला कण किसी भी दूसरी एकक कोष्ठिका से सहभागित नहीं होगा। जब ये किसी दूसरी एकक कोष्ठिका के साथ सहभागित नहीं होगा तो इसका जो योगदान होगा वो इस एकक कोष्ठिका के लिए पूरे एक का योगदान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सकते हैं केंद्र से योगदान हो जाएगा आपका 1। कितना हो जाएगा, 1। तो अब क्या हो जाएगा कि इस पूरी एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या निकालें तो कौनों से योगदान कितना हो गया, 1 का, और केंद्र से योगदान हो गया 1 का, तो 1 + 1 = 2। तो अब आप ध्यान रखिए कि जो काय या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है उसमें जो कणों की संख्या, कुल संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, ये आपकी दूसरी तरीके की हो गई। अब आता है आपका तीसरा फलक केंद्रित। कौन सा आता है आपका, लास्ट में आपका आता है नंबर फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित की हम एक कोष्ठिका आपको बना के दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये है आपकी, ये एक कोष्ठिका वगैरह, ये डायग्राम सभी स्टूडेंट्स बनाया करें घर पे, जिसकी प्रैक्टिस किया करें बनाने की। अच्छा, तो कोई भी आपकी एक कोष्ठिका है तो उसका ये कोनों से तो योगदान होगा ही होगा 1/8 का, ये तो आपका फिक्स है। जो कोनों का योगदान है वो आपका 1/8 का फिक्स है, वो तो होना ही होना है। तो यहाँ से देख लेंगे कि इसका जो कोनों का योगदान है इस एक कोष्ठिका में वो आपका हो जाएगा कोनों से 1 × 8 गुणा 8 और 8 करके ये हो जाएगा आपका 1। अच्छा अब बात आती है फलक की। किसकी बात आती है, ये फलक वाली बात है। ये कौन सी है आपकी, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो अब हम यहाँ बात करेंगे फलक की। तो देखो जैसे कि ये आपकी एकक कोष्ठिका है, अगर हम किसी भी एकक कोष्ठिका के फलक को गौर करें तो एक एकक कोष्ठिका में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। देखो जैसे 1 1 2 3 4 5 और 6, तो एक उसमें 6 फलक होते हैं। अब होता क्या है कि आपके जो फलक होते हैं 6, तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक फलक पे एक एक कण होता है। ध्यान देंगे, जो आपकी होती है फलक केंद्रित, इसमें प्रत्येक फलक पे एक एक कण होता है। ठीक है, तो यहाँ वो भी लगा देंगे। देखो सबसे ऊपर वाले फलक पे ये हो गया, सबसे नीचे वाले फलक पे ये हो गया, इधर वाले फलक पे आपका ये हो गया, इधर वाले फलक पे आपका ये हो गया, ये जो इधर वाला फलक है उस पे आपका ये हो गया, और इसके सामने वाला जो फलक है उस पे आपका ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि जो अपनी फलक केंद्रित होती है उसमें कोनों वालों का जो योगदान होता है वो आपका 1/8 का होता है, और जो फलक पे जो आपके होते हैं, फलक पे जैसे इस पे होगा तो यहाँ क्या होगा कि जैसे ये आपका फलक है तो इस पे आके एक और एकक कोष्ठिका जुड़ेगी, तो जैसे ही यहाँ से आके जुड़ती है तो जो फलक वाले जितने भी कण होंगे उन सब का उस एकक कोष्ठिका के लिए 1/2 का योगदान होता है। कितना योगदान होता है, 1/2 का, अर्थात आधा योगदान होता है इस कोष्ठिका के लिए और आधा उसके लिए होगा जो इससे दूसरी कोष्ठिका आके जुड़ेगी। तो इसका हो जाएगा 1/2। तो यहाँ हो जाएगा इसका 1/8, ये कोने वाले हैं 1/8 कर करके, ये सब आपका 1/8 और ये आपका 1/8 1/8 1/8 और 1/8। और जो आपकी ये फलक वाले जो होंगे, फलक वालों का आपका योगदान होगा 1/2 का। कितना होगा, 1/2। तो इसका हो जाएगा 1/2 1/2 1/2 1/2 और 1/2। तो अब इसमें क्या है कि इसमें सारे कुल मिला के जो आपके कण हैं वो 6 कण हैं। तो इन 6 कणों का अगर इस कोष्ठिका के लिए योगदान देखा जाएगा तो वो आपका हो जाएगा 6 × 1/2। कितना हो जाएगा, 6 × 1/2, क्योंकि आधे आधे का योगदान है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 6। तो इसमें जो फलकों से जो कुल कण जो आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 कण। कितने हो जाएंगे, 3। तो हम इनको जोड़ देंगे, 3 हो गया इसके फलकों से और 1 हो गया इसके कोणों से। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 3 = 4। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से यहाँ पर ये होते हैं। तो सरल घनीय का कोष्ठिका में आपके कुल परमाणु 1 होता है,
उसके अलावा आपकी जो काय या अंतः केंद्रित होती है उसमें आपके कुल परमाणु 2 होते हैं, और जो आपकी फलक केंद्रित होती है उसमें आपकी कुल परमाणु की संख्या 4 होती है। ठीक है, तो इसकी ये काम आप यहाँ से समझ चुके होंगे। इसकी पीडीएफ बना के मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसका रिटन वर्क भी कंप्लीट कर लें। दैट्स ऑल।